दोस्तों नमस्कार। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2022 के ऑनलाइन फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं। तो आप पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भर सकते हैं, यानी सबसे पहले नंबर पर आपको कौन सी पोस्ट डालनी है और सबसे लास्ट में कौन सी पोस्ट लगानी है। इसके अलावा फोटो पर आपको डेट डालनी जरूरी है या नहीं, और अगर आपने डेट नहीं डाली है, आपने फॉर्म भर दिया है, तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो दोस्तों ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऑनलाइन फॉर्म से जुड़े, चलिए सभी का आंसर आपको मिलने वाला है। देखिए सबसे पहली बात कि फोटो पर डेट जरूरी है या नहीं। तो दोस्तों अगर आपने फॉर्म भर दिया है और अगर फोटो पर डेट नहीं लगाई है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म कोई भी रिजेक्ट नहीं होने वाला है। और इस बार का जो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन है, इसमें फोटो के बारे में जो पूरी जानकारी दी गई है वो समझ लीजिए। यहां पर आपको जो फोटो है वो जेपीईजी फॉर्मेट में लगाना है, ठीक है। और साथ ही जो फोटो है वो 3 महीने से ज्यादा पुराना ना हो, ये बहुत ही जरूरी यहां पे बताया गया है। जो फोटो की साइज है वो 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। यानी चौड़ी होगी 3.5 सेंटीमीटर और हाइट होगी उसकी 4.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा बताया गया कि जो आपकी फोटो है उसमें आपने कैप नहीं लगाया हो, चश्मे नहीं लगाए हो और आप बिल्कुल सामने देख रहे हो और फोटो बिल्कुल साफ हो, बस यही जानकारी दी गई है। यानी फोटो पर डेट नहीं लगाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप आगे फॉर्म भरने वाले हैं तो भी डेट लगाने की कोई जरूरत आपको नहीं है। पिछली एसएससी भर्ती का नोटिफिकेशन देखिए, उसमें साफ साफ बताया गया था कि आपको फोटो के ऊपर डेट लगानी होगी जिस दिन आपकी फोटो खींची है, वरना आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा नियम नहीं है, तो आपको डेट नहीं लगानी है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी पोस्ट प्रेफरेंस की। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है, लेकिन आपकी इनमें से बेस्ट पोस्ट कौन सी लगती है आपको कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताएं। तो इस बार आपकी ये अलग अलग 8 पोस्ट्स हैं, ठीक है। वैसे तो देखिए सभी पोस्ट अच्छी हैं, चाहे आपका किसी भी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो, बहुत ही अच्छी बात होगी। और सभी का काम कुल मिला के एक ही होता है, देश की रक्षा करना और सेवा करना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आप यहां पे सोचेंगे कि मुझे सबसे अच्छी पोस्ट मिले, इसलिए आपको उसी हिसाब से पहले से ही पोस्ट प्रेफरेंस डालनी होगी। बाद में आप अपने नंबर देख के पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो यहां पे आप जो 2 पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे वो एक तो है एनसीबी और एक है सीआईएसएफ। अब वैसे इन दोनों में ही वैकेंसी कम है, एनसीबी की वैकेंसी 164 है और सीआईएसएफ की वैकेंसी सिर्फ 100 है इस बार। तो आपको पहले इन दोनों को ही डालना है। यहाँ पे सीआईएसएफ का काम है वो देश में जितने भी आपके सरकारी या प्राइवेट जो बड़े संस्थान होते हैं उनकी सुरक्षा करना होता है। जैसे मान लो एयरपोर्ट हो गया या जो आपके मेट्रो स्टेशन है, इनकी सुरक्षा करना काम होता है सीआईएसएफ का। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है, आप इसे टॉप में रख सकते हैं। फिर आपको एनसीबी को रखना है। अब इसके बाद में देखिए जो आपकी ये पोस्ट बची हैं, जैसे सीआरपीएफ हो गई, बीएसएफ हो गई, एसएसबी, आईटीबीपी, आसाम राइफल। तो पहले इनका काम समझ लीजिए। देखिए बीएसएफ का काम है वो जो पाकिस्तान बॉर्डर है उसके ऊपर आपकी ड्यूटी आएगी, चाहे राजस्थान में आए या अन्य स्टेट में, लेकिन बेसिकली आपकी ड्यूटी पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर ही होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा सीआरपीएफ की जो ड्यूटी है ये आपकी मुख्यतः जो आतंकवाद विरोधी अभियान है उनमें होती है। इसके बाद में एसएसबी, तो एसएसबी की ड्यूटी है वो आपकी नेपाल की बॉर्डर के ऊपर आती है, ठीक है। भारत नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा का काम है एसएसबी का। आईटीबीपी का काम होता है भारत और चीन के बॉर्डर की सुरक्षा करना, ठीक है। भारत और चीन का जो भी बॉर्डर है जहां भी अगर आप आईटीबीपी में सिलेक्ट होते हैं तो आपकी ड्यूटी वहां आने वाली है। अलावा आसाम राइफल यानी एआर है, तो इसमें आपकी ड्यूटी पूर्वी भारत के जो राज्य हैं उनमें आने वाली है और आपकी ड्यूटी है वो भारत और म्यांमार बॉर्डर के ऊपर लगाई जाएगी। तो ये आपकी यहाँ पे पोस्ट है। अब आपको इनमें किस बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी करना पहले अच्छा लगेगा, आप उस हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस इनमें डाल दीजिए। वैसे अगर आप यहाँ पे पहले बीएसएफ को बाद में आईटीबीपी को डालते हैं तो देखिए ये आपको अपने हिसाब से देखना है। मैंने आपको इन सभी का काम बता दिया है कि किस बॉर्डर के ऊपर आपकी ड्यूटी आएगी। अब कौन सा बॉर्डर आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस डाल दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है पूरी जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपके उनमें इससे जुड़ा और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में आपको उसकी जानकारी भी दी जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।